आप सभी को जय सिया राम सुबह की। आप सभी के परिवार को भगवान श्री रामचंद्र जी खुश रखें और आप सभी के परिवार को भगवान श्री रामचंद्र जी आशीर्वाद दें, वो हमेशा कभी दुख में या कष्ट में ना आए। आज का हमारा जो विषय है, आज का हमारा विषय रहेगा जो ग्रामीण में सरकारी स्कूल होते हैं, जिसे हम प्राइमरी स्कूल भी कहते हैं। गांव में जो प्राइमरी स्कूल होते हैं वो कहीं ना कहीं सरकारी स्कूल होते हैं, उनको सरकारी मान्यता होती है और उनमें जो पढ़ाने वाले शिक्षक होते हैं वो भी सरकारी होते हैं, उनको सरकार की तरफ से पेमेंट दिया जाता है। हम उनको शिक्षक ही कहेंगे, गुरु नहीं कहेंगे। इसका कारण क्या है? गुरु में और शिक्षक में जमीन आसमान का फर्क होता है। गुरु वो होता है जो विद्या का दान करे, दक्षिणा की आशा न रखे, उसे गुरु कहते हैं। और शिक्षक उसे कहते हैं जो शिक्षा देता है और दक्षिणा की आशा रखे, उसे शिक्षक कहते हैं। हो क्या रहा है, मैंने खुद एक प्राइमरी स्कूल से पढ़ाई की, क्योंकि मैं एक मिडिल क्लास का लड़का हूँ, तो मैं प्राइमरी की कुछ सच्चाई बताना चाहूँगा। हालांकि उस समय हम 5वीं में 6वीं में होते हैं। मैंने एक चीज देखा, जो गांव में प्राइमरी स्कूल में जो सरकारी शिक्षक पढ़ाने आता है वो अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को नहीं पढ़ाता, कहीं ना कहीं वो अपनी जिम्मेदारी से भागता आएगा, अपना टाइमिंग पे तम्बाकू बनाएगा, तम्बाकू बना के खाएगा, मस्त बैठा रहेगा। बच्चे क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस मास्टर से कुछ मतलब नहीं। एक बार आएगा, हाजिरी वाला रजिस्टर उठाएगा, उसमें हाजिरी नोट कर लेगा, क्योंकि उसको दिखाना पड़ता है हाजिरी, अभी अगर चेकिंग वगैरह आ गया। बस यही काम करता है मास्टर। और कभी कभी मैंने ये भी देखता था कि हमारे स्कूल में कुछ महिलाएं भी पढ़ाने आती थी। प्राइमरी में जब मैं पढ़ता था तो कुछ महिलाएं भी पढ़ाने आती थी। तो हमेशा मैं देखता था जो शिक्षक, पुरुष शिक्षक होता था, वो हमेशा महिला से बात करने में ही पूरा उनका जो ड्यूटी का टाइमिंग होता था, बात करने में ही पूरा टाइमिंग जाता था। क्या बात करते थे भगवान जाने, दुनिया भर की जो भी बातें, उतना तो हमें नहीं समझता था। बच्चे थे, 5वीं 6वीं क्लास के बच्चे थे। लेकिन मैंने देखा दिन भर जब तक क्लास रहेगा, एक बार बच्चों की हाजिरी ले लिया, थोड़ा बहुत बच्चों को बता दिया, बच्चे को समझ में आया या नहीं आया कुछ मतलब नहीं। बस उनका चैप्टर चालू हो जाएगा, बात करेंगे, क्या बात करेंगे भगवान जाने। तो ऐसे शिक्षक का होना ही मेरे को लगता है समाज के लिए या ग्रामीण के लिए कुछ मतलब नहीं है। ऐसे शिक्षक सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करके आते हैं, उनके पढ़ाई का उद्देश्य क्या होता है वो अपने उद्देश्य को भूल जाते हैं। हालांकि वो पढ़ाई करके आए हैं तो उनका उद्देश्य होता है बच्चों को सही शिक्षा दे करके उनको दिमाग में उस चीज को बैठाना, जिस विषय को पढ़ाना। बच्चे को समझाना नहीं, बच्चे के दिमाग में उस विषय घुस जाना चाहिए। अगर बच्चे को दिमाग में वो विषय नहीं आ रहा तो कहीं ना कहीं बच्चे की गलती नहीं है, गलती मास्टर की होती है। ये मैंने देखा है। 1 से लेकर के 8वीं तक प्राइमरी ही रहता है, 5वीं तक प्राइमरी होता है, 5वीं के बाद जूनियर प्राइमरी कहते हैं उसे। तो मैंने 8वीं तक यही देखा, कुछ पढ़ाई होती नहीं। 8वीं के बाद हम 9वीं 10वीं में चले जाते हैं, जब उसको कॉलेज कहते हैं। 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक हम कॉलेज करते हैं। 12वीं के बाद डिग्री कॉलेज वगैरह आ जाते हैं, जब वहाँ पे डिग्रियाँ वगैरह बच्चे लेने लगते हैं। ठीक है, तो हमने तो खैर डिग्री वगैरह नहीं ली, हमने खाली कॉलेज तक किया है। ठीक है, तो होता क्या है उसमें, जो मास्टर होता है प्राइमरी का 8वीं तक, वो बिल्कुल बच्चों को ध्यान नहीं देता, अपना टाइम पास करता है, मस्त पेमेंट लेता है, तम्बाकू खाएगा, बीड़ी पिएगा, गुटखा खाएगा, पूरा 1 टू फुल नशा। और मैंने ऐसे भी शिक्षक को देखा है जो शराब पीते हैं। मैं 10वीं क्लास में पढ़ता था, एक गुप्ता जी थे हमारे, तो अंग्रेजी पढ़ाते थे। हमेशा देखा वो शराब पी के अंग्रेजी पढ़ाने आते थे।
हमेशा उनके मुंह से स्मेल आती थी। इनको क्या कहेंगे, हम शिक्षक कहेंगे? जो शराब पी के बच्चों को शिक्षक दे, शिक्षक मतलब शिक्षा दे, वो शिक्षक के भी कहने योग्य नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो भारत सरकार ये प्राइवेट कर रही है स्कूलों को, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं सरकार का कदम सही है, ये लाइन में आ जाएंगे। और सरकार से एक विनती है, भारत सरकार से, भारत सरकार एक काम करे, ये जितने ग्रामीण के मास्टर हैं, शिक्षक, ये जो पढ़ाते हैं, इनकी बहुत सैलरी आप देते हो, 80,000 70,000 सैलरी देते हो, इनकी सैलरी कम कर दो, इनकी सैलरी 20,000 25,000 कर दो। और अगर इनकी सैलरी नहीं कम करना चाहती तो भारत सरकार से एक विनती और है, इनकी जो पढ़ाने की कार्यकाल है वो 5 साल के लिए, 6 साल के लिए निर्मित कर दिया जाए। मैं तो कहता हूँ 5 साल के लिए। जैसे गांव में 5 साल एक ग्राम प्रधान होता है, सरपंच होता है, 5 साल तक गांव के कार्यभार को संभालता है, फिर उसका चुनाव किया जाता है, उसी प्रकार इनका भी 5 साल का कार्यकाल कर दिया जाए। इनके ना ये जो ग्रामीण स्कूल के मास्टर होते हैं ना, तो थोड़ा ये लाइन में आ जाएंगे, या ऐसा इनकी हमेशा छानबीन करते रहनी चाहिए। टाइम टाइम पे डीएम को आदेश देना चाहिए, तो डीएम इनकी छानबीन करता रहेगा। ठीक है, ये मैंने बचपन में देखा है, तो मैं आज बता रहा हूँ। आज भी होता है, ये आज भी हम गांव में देखते हैं। छोटे छोटे बच्चे पढ़ने जाते हैं, कोई बच्चा रोड में खेल रहा है, कोई बच्चा बाहर खेल रहा है, गाड़ी में आ गया, मास्टर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, मास्टर अपना बैठा है, मस्त आनंद ले रहा है। बस बच्चे को क्या आ रहा है, बच्चे क्या समझ रहे हैं, बच्चे क्या सीख रहे हैं, कुछ मतलब ही नहीं है। इसके लिए सरकारी जो ग्रामीण स्कूल होते हैं, उनमें बच्चे पढ़ने किसके जाते हैं? गरीब लोग के बच्चे पढ़ने जाते हैं, आदिवासी लोग के बच्चे पढ़ने जाते हैं, मिडिल क्लास के लोग के बच्चे पढ़ने जाते हैं। जो गांव में संपन्न परिवार है, जिसके पास पैसा है, वो अपने बच्चों को प्राइमरी में नहीं भेजता पढ़ने के लिए। कारण उसको पता है प्राइमरी में मेरा बच्चा सीखेगा नहीं, आगे बढ़ेगा नहीं, वो प्राइवेट को चुनता है। प्राइवेट पैसा लेता है, लेकिन बच्चे को शिक्षित करता है, पूरा ज्ञान देता है, उस बच्चे को उस लायक बनाता है कि वो लाइफ में सफल हो जाता है। इसके लिए गरीब के बच्चे, आदिवासी के बच्चे, मिडिल क्लास के बच्चे पीछे रहते हैं। ये किसकी जिम्मेदारी है समाज में? ये समाज में सब व्यक्तियों की जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की भी जिम्मेदारी, और जो टीचर पढ़ाने आया प्राइमरी स्कूल में, उसकी भी जिम्मेदारी है। वो जिम्मेदारी से नहीं पढ़ाता, ये मैं टाल ठोक के कहता हूँ। इसके वजह से गरीब के बच्चे, आदिवासी के बच्चे और मिडिल क्लास के बच्चे पीछे रह जाते हैं। ये सच्चाई है, हमें समझ में नहीं आ रहा है। इसका मतलब है मास्टर हमें समझा नहीं पा रहा। समझाने का मास्टर के पास टेक्निक है, लेकिन वो प्रयास नहीं करता। उसको तो बस जाना है अपने टाइम में, मैडम से बात करना है, मैडम से गुफ्तगू करना है, टाइम हो गया, झोला उठाया, चल दिए। और मैंने ये भी देखा है, सोते हुए भी मैंने देखा है, बचपन में सो जाते थे, टीचर हमको पढ़ाने आते थे, सो जाते थे, कुर्सी लगा के, मस्त 2 कुर्सी रखेंगे, एक कुर्सी बैठ जाएंगे, एक कुर्सी में लंबा पैर करके सो जाते थे। ये सच्चाई है। जय सिया राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप भगवान आप सभी को खुश रखें। मैं एक जाते जाते कहना चाहूँगा, और इससे आगे नहीं बोल सकता, आप अपने बच्चों को खुद गाइड करें, खुद पढ़ाएं 5वीं तक 6वीं तक। और अगर आपके पास थोड़ा बहुत पैसा है, हो सके तो आप अपने बच्चों को गांव में जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है उससे थोड़ा बहुत ट्यूशन कराएं। नहीं होता तो आप खुद से उसको समय निकाल के पढ़ाएं और उसको सिखाएं। ठीक है, जय सिया राम,